बड़ी प्यारी स्टोरी। आपको बैम्बू ट्री पता है? बांस का पेड़। ये इतनी बड़ी शिक्षा देता है ना हमें। ध्यान से सुनना। ये इतना सा मिलता है, इसको लगा दो जमीन पे। रोज पानी देना पड़ता है इसको, रोज बिन नागा। बढ़ता फिर भी नहीं है। कितनी देर तक? 5 साल तक। 5 साल तक इतना भी नहीं बढ़ता है। इतनी हैरानी की बात है, पानी रोज पीता रहता है, पता नहीं कहाँ जाता है, इतना सा नहीं बढ़ता। लेकिन 5वें साल, जब 5 साल पूरे हो गए, एक हफ्ते में 10 फुट, और 9 महीनों में 90 फुट बढ़ जाता है। क्या बात है दोस्तों। बड़ा प्यारा मैसेज है। कंसिस्टेंटली, डेली, अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको लगता है रिजल्ट नहीं आ रहा, यू आर रॉन्ग। रिजल्ट आ रहा है। वो बैम्बू 1 साल में नहीं बढ़ा, वो 5 साल 9 महीने में ही बढ़ा है। लेकिन वो तैयारी उससे पहले जरूरी होती है उसके लिए। अगर सोचो कि 4 साल पानी मध्य बढ़ना तो सिर्फ 5 साल बाद ही है, हो जाएगा? नहीं। इसलिए जब आप कोई काम करते हो और आप अपनी तरफ से करते जा रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, दैट डजंट मीन कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है, जब कोई चैलेंज आता है ना, तो आदमी वो काम छोड़ देता है, यहाँ गड़बड़ाता है। अब इसके बारे में ध्यान से सुनना। एक टीचर ने एक बच्चों को दिखाया $500 का नोट। किसको चाहिए? सब कहते मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। अब उसने उस नोट को पकड़ा, ऐसे कुचल दिया, मसल दिया। मतलब किसको चाहिए? बोले फिर भी चाहिए। पैर के नीचे रखा, पैर से रौंदा, बुरा हाल कर दिया उसका। अब किसको चाहिए? बोले अब भी चाहिए। बोले तुम नोट हो, कुचला जाए, रौंदा जाए, मैला हो जाए, वैल्यू कम नहीं होती है उसकी। $500 $500 का ही रहेगा। तो आपको जिंदगी झटके दे, उदासियां दे, जितनी बार मर्जी कराए, अपनी वैल्यू कम होते ना मत देना बस। वैल्यू कम मत होने देना। आपकी वैल्यू उतनी रहे, बैम्बू ट्री की तरह बढ़ने का समय आएगा। बस हमारी पेशेंस और फोकस नहीं हटना चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं हटनी चाहिए दोस्तों। जिंदगी में ना कुदरत ने बहुत सारे मैसेज देने के लिए आसपास सब बना रखा है, हम पकड़ नहीं पाते। कारण ये भी सुन लो, कारण क्या है। हमारे आसपास के 100 में से 96 लोग जो हैं वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन यहाँ डाल देते हैं, हम उसको मान लेते हैं। तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था, ओपिनियन वर्सेस फैक्ट, किसी की राय सच्चाई नहीं होती। सच्चाई थ्योराइज कीजिए, अपने आप को थोड़ा इंट्यूशन पावर को बढ़ा के खुद समझने की कोशिश करो। कभी कोई गलत रास्ते पे आपको नहीं ले जा पाएगा। और आज लुधियाना में 2 GOM हैं, एक 11 से 3 से 5। देना वाले पहुंचो। और आज पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश में हमारी पहली GOM होने जा रही है, वहां के लोग वहां पहुंचिए। जिंदगी बदलनी है तो सीखो दोस्तों। आपके आसपास इतना कुछ हो रहा है और हम उसके प्रति अवेयर नहीं। अवेयरनेस लाइए। लाइफ इज वेटिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच इतने पेशेंटली सुनने के लिए। टेक केयर। और आज जम्मू में भी है भाई। जम्मू में आज वेलनेस सेमिनार है, वहां हमारे रजनी बालाजी MC, उनके लिए बड़े सी क्लैपिंग करो। ये हमारी टीम के लिए बड़ी प्राउड की बात है कि इस जगह पे इतने हमारे लीडर्स जो हैं, वो कोई MC बन रहा है, कोई स्पीकर बन रहा है। प्लेन उड़ चुका है, बैठे रहो, पहुंच जाओगे अमेरिका। थैंक यू सो मच। एक आदमी राजा के पास गया। बोला राजा तो बहुत दानी है, महात्मा था वो आदमी। उसको जमीन चाहिए था आश्रम बनाने के लिए। तो राजा को बोला मुझे जमीन चाहिए। राजा बोला कितनी चाहिए? बोले आप दानी हो, जितनी मर्जी दे दो। उसके मन में लालच भी था, ज्यादा से ज्यादा ले लूं। तो राजा ने कहा एक काम करो, सुबह आ जाना, ये पीछे मेरी महल की जितनी जमीन है, जहां तक चाहिए वहां जाके वापिस आ जाना। ऐसा शाम तक, सूरज ढलने से पहले, जहां वापस आ गए सारी जमीन तेरी। महात्मा तो खुश हो गया, बोले कल देखो सारी जमीन ही ले लूंगा मैं। सुबह आया, चलने लगा। अब राजा ने उसके साथ एक आदमी ना घुड़सवार भेज दिया कि उसको कुछ चाहिए साथ में देते रहना। अब उसको लगा पैदल चल रहा हूं ना, तो कम जमीन में माप पाऊंगा, भागता हूँ। दौड़ने लगा, दौड़ने लगा। घुड़सवार बोला पानी, अरे छोड़, पानी पीने का टाइम किसके पास है। खाना खा ले, अरे खाना खाने का टाइम किसके पास है। पसीना आ रहा है पर लालच, भागता जा रहा, भागता जा रहा, भागता जा रहा। शाम ढले, उसको याद है मेरे को वापस भी तो जाना है। वापिस आया बेचारा, भागता, भूखा प्यासा, एक घूंट पानी नहीं पिया। 100 गज दूर वो मर गया, महल से सिर्फ 100 गज दूर। कारण क्या? उसका लालच था? नहीं, उसको एग्जैक्टली नहीं पता था मुझे क्या चाहिए। एग्जैक्ट
क्लियर स्पेसिफिक गोल नहीं था मुझे कितनी जमीन चाहिए, वरना वो आज एंजॉय कर रहा होता। लिखिए, ज्यादा नहीं, मेजरेबल। आपके दिमाग को जब तक एग्जैक्ट पिक्चर नहीं, मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है, ऐसी कोई गोल नहीं होता। मुझे 4,000 गज का बनाना है, मुझे 2,000 गज का बनाना है, जो भी आपके वो मेजरमेंट चलती है, मुझे ये साइज का बेडरूम चाहिए, बाथरूम चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, ये सब कुछ क्लियर स्पेसिफिक चाहिए। मुझे आइडल वेट चाहिए, मसल चाहिए, एब्स चाहिए। वजन कम करना इज नॉट अ गोल। मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है, मेरे चेहरे पे ग्लो, एनर्जी सुपर्ब हो, मेरी फिटनेस में कैसे बोलनी चाहिए, ये सब कुछ क्लियर, जितना क्लियर लिख सकते हो। आई रिपीट, दो बातें ध्यान से सुनो। मुझे जिंदगी में क्या क्या चाहिए, एग्जैक्टली जितनी क्लियरली लिखोगे, ये उतनी जल्दी पकड़ेगा। फिर उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, ये जितनी क्लियरली अपने प्लान स्टेप्स लिखोगे ना, प्रोसेस लिखोगे, दोस्तों अद्भुत काम करने लगता है। और इस पे मैं बहुत काम करता हूँ, आपको बताऊं, इसने मेरी लाइफ चेंज किया। मैं चाहता हूँ आप सब इस प्रोसेस को जरूर यूज करो। आज छुट्टी है ना, वोट डालने में आधा घंटा रहेगा, उसके बाद घर पे बैठो, लिखो इन चीजों को सारी को। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, 2-3 घंटे अगर आपने लगा दिए, शायद जिंदगी के 30 साल बच जाए। 3 घंटे गोल्स और प्रोसेस लिखने में लगा दिए, 30 साल बचा लोगे जिंदगी के दोस्तों। दिस इज द पावर ऑफ गोल सेटिंग। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने ही, कल सुबह फिर से मिलेंगे विद योर गोल्स। और अपने स्पॉन्सर को बता देना मैंने गोल्स लिख लिए हैं ये वाले, सर बताओ पूरे कैसे होंगे। आई प्रॉमिस सबके गोल्स पूरे होंगे। थैंक यू सो मच। घर पे ऑफिस था, बच्चा आके उसका बार बार उसको परेशान करता, शरारता बच्चा कर रहा था। बाप ने सोचा इसको ना किसी के ऐसे काम पे लगा देता हूँ, ये बिजी हो जाएगा, मेरे को तंग नहीं करेगा, कुछ ऐसा काम दो जैसे सॉल्व भी ना होता हो। उसने क्या क्या कि ना, मैप लिया, वो नक्शा होता है ना, उसको फाड़ के ना छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बोला बेटा इसको ना जोड़ के दोबारा लेके आ। बोला ये 3-4 घंटे अब इसको लगेंगे, ये नहीं कर पाएगा। बच्चा पता नहीं 5 मिनट में करके ले, 5 मिनट में नक्शा जोड़ दिया। बापू बड़ा हैरान, कहला मेरे को इसको 5 घंटे लगते, तूने 5 मिनट में कैसे कर दिया। नो, सीधा सा दावा कहता है, उसका उल्टा करके देखो। उसके पीछे ना एक आदमी का चेहरा था। वो चेहरा जोड़ना आसान था, मैप जोड़ना बड़ा मुश्किल था। उसने चेहरे जोड़ दिए, मैप अपने आप जुड़ गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कई बार कोई सिचुएशन आती है ना, कोई चैलेंज आता है, तो हम उसका एक हिस्सा देखते रहते हैं, तो वो लगता है बड़ा टफ है। उसका दूसरा पहलू देख लो, बड़ा आसान हो जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ वॉचिंग द चैलेंज। आप देखने का नजरिया बदलो, ये हमारे हाथ में होता है। इसके लिए छोटा सा उपाय जो दुनिया में हर कामयाब आदमी अपनाता है, उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। कॉपी लो, पेज पे लिखो चैलेंज का नाम कि ये चैलेंज है, नीचे उसके 20-25 तरीके ढूंढने की कोशिश करो, उसका हल कैसे निकल सकता है। आपको डेफिनेटली उसका हल मिलेगा। जब आप लिखते हो ना, आपके माइंड में और उस चैलेंज में एक ब्रेक आ जाता है, एक गैप आ जाता है। उसी गैप में यूनिवर्स सारे सॉल्यूशंस डाल सकता है। हम जो मेडिटेशन करते हैं ना, हम क्या करते हैं, उसमें एक गैप लाते हैं अपने बीच में और अपनी सच्चाई के बीच में। उसी में सारी चीजें घटित होने लगती हैं। जब आप चीज को लिखते हो, लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैलेंज, तो यूनिवर्स आपको गाइड करता है। फिर यूज दिस टेक्निक, यूज दिस पावर, यूज दिस कॉस्मोस एनर्जी टू सॉल्व योर एनी चैलेंज। दूसरी तरह से देखने का नजरिया सब कुछ बदल सकता है। उसके गांव में बाढ़ आ गई, पूरा गांव बह गया, वो ही अकेला बचा। अब छत पे पहुंच गया बेचारा, पानी पानी हो रखा सबके बाहर। तो वह एक ना नाव आई, नाव में कुछ लोग थे। तो एक आदमी उसको आवाज मारी कि आखिरी नाव है बचाने के लिए, आजा तेरे को बचा लेंगे। वो बहुत भगत आदमी था। बोला नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे भगवान बचाएगा, मेरा उससे सीधा डायरेक्ट बातचीत चलती है। वो चली गई नाव। फिर पानी यहां तक आ गया, तब एक ऊपर से हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। उसमें से एक आदमी ने सीढ़ी नीचे फेंकी कि भाई इसके बाद कोई चारा नहीं है, सीढ़ी पकड़ ले, बचा लेंगे तेरे को। बोले तू क्या बचाएगा, बचाने वाला ऊपर बैठा है भगवान, उससे बचूंगा मैं। तो वो तो चला गया, पानी यहाँ पे है, वो डूब के मर गया। फिर पहुंचा भगवान के पास, अब गुस्से में पहुंचा, इतनी तेरी भक्ति की, इतना तेरे पे भरोसा किया, वो तुमको बचाने नहीं आया। भगवान ने रिया एक रैप्टा उठा के,
बोले पहले मैं तेरे को जीप में आया था तेरे को बचाने के लिए, तब तू नहीं आया। फिर मैं किश्ती में आया तेरे को बचाने के लिए, तब तेरे को नहीं समझ आई। फिर मैंने हेलीकॉप्टर में आया तेरे को बचाने, तेरे को तब भी समझ नहीं आई। दोस्तों, हमारे पास अगर कोई हमारे लिए अच्छा मैसेज दे रहा है, तो वो भगवान का मैसेज होता है। हम उसको पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। हमें और भगवान कैसे आएगा बताओ? हम वही कृष्ण भगवान आएंगे वही कपड़े पहने और बांसुरी उठाए? नहीं, वो किसी को भेजेंगे प्रेरणा देके, भाई इसको बचा ले। जैसे मेरे पास भगवान ने ये प्लेटफॉर्म भेजा है कि मेरी वाइफ ठीक हुई, तो मेरी मॉरल ड्यूटी थी कि मैं लोगों को इसका मैसेज दूं, भाई तुम भी ठीक हो सकते हो। अब क्यों इनको समझ ही ना आए। मैं कई बार बहुत हैरान होता हूँ कि भगवान तू क्या कर रहा है, किसी को इतनी जरूरत है इस चीज की और बात सुन क्यों नहीं रहा। तो सोचता हूँ भाई तेरी मर्जी, तू नहीं देना चाहता किसी को। एक बात लिखो, मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, लिखो। पानी में गिरने से कोई नहीं मरता। पानी में गिरने से कभी कोई नहीं मरता। जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। पानी में गिर के थोड़ी मरता है। मुर्दे को तैरना आता है, पंछी को, जानवरों को तैरना आता है, वो नहीं मरते। जिसको तैरना नहीं आता वो मर जाता है। ऐसे ही समस्याएं या हालात कभी आपको नहीं हराती। हारते वो इंसान है जिसको उससे निपटना नहीं आता। तो हमेशा तीन चार बातें नोट करो। लिखो, पहली बात, ऐसा एक आदमी ढूंढो जो वो समस्या से निकल चुका है जिसमें आप अभी हो। वेट कम करना है तो ऐसे आदमी को पकड़ो जिसने वेट कम कर लिया। पैसा कमाना चाहते तो उस आदमी को पकड़ो जिसने पैसा कमा लिया। 90% चीजें खत्म। दूसरा, 6 महीने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ के एक टारगेट पे आ जाओ। बाकी सब कुछ जो आप इतने सालों से करते आ रहे, उसने कुछ नहीं आज तक हमारी जिंदगी में बदलाव लाया, फिर भी उसी को पकड़ के रखने नहीं। 6 महीने के लिए सबके लिए गायब हो जाओ और एक चीज पे फोकस कर दो। जब तक ये मसला हल नहीं हो, मेरे लिए बाकी दुनिया साइड में रहेगी। 6 महीने में अद्भुत इंसान बन जाओगे। तीसरा, लेजर फोकस। लेजर फोकस जो पेनिट्रेट करता है ना लेजर की तरह, ऐसा फोकस डेवलप कर लो। कैसे होगा? वही 100% दो अपन, उस काम में अपना 100% दो, बाकी सब साइड में रख दो। आपके पास अद्भुत आइडियाज आने लगेंगे। और लास्ट में एक जो मेरी फेवरेट लाइन है दोस्तों, थिंग्स टू डू लिस्ट बनाओ। अपने दिन को प्लान करो। दोस्तों, जिसने प्लान अच्छी तरह कर लिया वही कामयाब होता है, ये बात याद रखना। अपनी कोई चैलेंज हो उसको प्लान में लिख के देखो, इससे बाहर निकलने का रास्ता कैसे निकल सकता है। 101% आप उससे बाहर निकल जाओगे। सब यहीं पे है, सब कुछ यहीं पे है। इसके ऊपर फोकस करो, इसकी फीडिंग पे फोकस करो। उस जगह पे बैठो जहां वो चर्चा होती है जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लेके है। 100 में से 96 लोग नेगेटिव हैं, नॉन एम्बिशियस हैं, जिंदगी में कुछ नहीं करना, वो आपको भी अपने जैसा बना लेंगे। बचिए उनसे और उन 4% में रहिए जो आपको होप देते हैं, उम्मीद देते हैं, सपोर्ट देते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं। थैंक यू। एक कहानी बताऊं, ठीक है? एक वाइफ दो नोटबुक लेके आई। 24 साल शादी को हो गए, तो बोली हमारी 25वीं नर्सरी आने वाली है। एक नोटबुक तू पकड़, एक मैं पकड़ता हूँ। बोले क्या करना है? और जितनी कंप्लेंट्स है एक दूसरे के मतलब आती ना मन में, ये गलतियां हैं, वो लिखेंगे और इस एनिवर्सरी के बाद उसको बदल देंगे, सुधारेंगे, तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। बोला ठीक है। और वो 50-50 पेज थे, वाइफ ने 50 के 50 भर दिए। और लिखने के बाद इतनी हल्की हुई, बस ये सब ठीक हो जाएगा ना, अब बंदा मेरा बंदा बन जाएगा। तो मैडी एनिवर्सरी की 25वीं, बड़े खुश, वाइफ ने दिया, देखो मेरी कंप्लेंट सारी बस इतनी है, बस 50 पेज भरने के बाद। तो हस्बैंड की कॉपी उठाई, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसको बड़ा गुस्सा आया। मैं, तुम यहाँ भी आलसी, तुम्हें लिखने में परेशानी है जाके यहाँ। उसने फिर बिठाया, गले लगाया। तो बोला, यार कंप्लेंट तो मैं लिखने लगा था, तो मेरे को तेरी ना कुछ अच्छाइयाँ याद आ गई कि तू मेरे को कितना प्यार करती है। तो बीमार होने के बाद भी मेरे को खाना बना के देती है। मेरी माँ तेरे से लड़ती है तो फिर भी मेरे गंदे कपड़े धोती है, मेरे जूठे बर्तन मांजती है। हैं? तेरे को अपना पता ही नहीं होता, तू सबसे लेट सोती है फिर भी सुबह जल्दी उठती है। जब ये तेरी तीन चार बातें याद आई ना, तो कमेंट्स तो बहुत छोटी छोटी लगने लगी। तो मैं लिखता क्या? फिर भाई बहुत रोई। तो बोली, यार मैंने इस तरफ देखा ही नहीं कभी, तो तुम कितने अच्छे हो, सभी खिलाफ हो तब भी तुम मेरा साथ देते हो। हैं? मेरी छोटी छोटी बातें, ख्वाहिशें पूरी करते हो। ये बाद में कमेंट्स तो कुछ भी नहीं थी। बस वहां से उनकी जिंदगी बढ़िया होगी। कंप्लेंट्स सबकी रहेंगी क्योंकि इंसान हैं हम, रोज बदलते हैं।
हालात जो भी आते हैं, इवेंट्स जो भी लाइफ में होते हैं, वो हमें बदलते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सही कभी गलत। सुबह एक इंसान देवता लग रहा होता है, रात को वही शैतान लगने लगता है। कोई सुबह शैतान लग रहा है, रात को देवता लगता है। कौन से मियाँ बीवी नहीं है जो नहीं सोचता कि कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गई मैं, और शाम को कहता है शुक्र है यही है। होता है ना, उसी इंसान को हम रावण मानते हैं, कभी राम मानते हैं। तो दोस्तों कंप्लेंट्स रहेंगी, जीने का तरीका यह है, किसी की अच्छाई की तरफ देखना शुरू कर दो, और इन सारे इंसान में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव्स। ये हैबिट है दोस्तों, आंखों का चश्मा ही बदलना है बस, सारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। वही इंसान सबसे अच्छा लगने लगता है जिसको आप कभी नफरत करते होते हो। बात सिर्फ नजरिया बदलने की है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक और कहानी सुना दूं आपको। एक टीचर ने, वो पढ़ाती थी कुछ एल्डर बच्चों को, मतलब शादीशुदा लोगों को पढ़ाती थी। उसमें एक लेडी को बुलाया, बोली ब्लैक पेपर पे 20 नाम लिखो जो जिंदगी में तेरे बड़े अहम हैं। उसने 20 नाम लिख दिए। कुछ पड़ोसी थे, कुछ रिश्तेदार, माँ बाप, हस्बैंड, बच्चा, सब लिख दिया, एक ही बेटा था उसका। फिर टीचर ने कहा इसमें से 5 जो जरूरी नहीं है वो हटा दो, जिसके बिना जिया जा सकता है, हटा दिए। 5 और हटा दो, पड़ोसी पड़ोसी से सब हटा दिए। एंड में 4 रह गए हटाते हटाते, माँ बाप, पति और बेटा। अब मामला सीरियस, बोली 2 और हटाने पड़ेंगे। अब किसको हटाओ? उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने माँ बाप हटा दिए। अब हस्बैंड और बेटा, बोला एक और हटा। अब मामला बड़ा सीरियस, आंखों में आंसू आ रहे हैं, पर उसने बेटे को हटा दिया। फिर रोई, लेकिन टीचर ने पूछा ये मेरे को बता तूने क्यों किया। उसके कहना बड़ा प्यारा था कि मेरे माँ बाप अपनी दुनिया में बिजी हैं, और एक दिन मेरे को छोड़ के जाएंगे। बेटा शादी हो जाएगी तो अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएगा, अच्छा मेरा एक ही बेटा है, लेकिन ये इंसान जो है ये सारी उम्र मेरे साथ रहने वाला है। तो सारा रिश्ता यहीं पे आता है। आपने कभी कौशल्या राम की जय बोली? देवकी माता के मंदिर कितने हैं, लेकिन राधा का नाम साथ में है, लक्ष्मी का नाम साथ में है, सीता का नाम साथ में है। तो इस हस्बैंड वाइफ का रिश्ता याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर इसको हमने तवज्जो दे दो, कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी खुशी नहीं है घर में ना आ जाए, लेकिन हम इसको तवज्जो नहीं देते। मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता ये होता है, सबसे ताकत यहाँ पे होती है। इसलिए मंदिरों में बीवियां साथ होती हैं, माँ बाप नहीं। सीताराम, गौरी शंकर, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, चेक करो दोस्तों। फिलॉसफी है, मेरी अपनी फिलॉसफी है। इस रिश्ते में बहुत कुछ है। अगर बरकतें चाहते हो, घर में प्रोस्पेरिटी चाहते हो, तो इस रिश्ते की कदर करो, दोनों तरफ से। थैंक यू सो मच इतनी शुभकामनाएं देने के लिए, इतने प्यार से सुनने के लिए। आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।